सर शी इज़ अ स्टार, वो भी एक पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेस हैं अभी। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सुना है मैंने। अपनी यमुना तो मैंने कहा बिल्कुल मैंने यार। मैंने कहा सर बिल्कुल सुना है, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा हो गया तुम उनके साथ काम करोगे, और मैं खुशी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं निकल गया। मैं उसी दिन सर लाहौर वापस आ गया, और अगले दिन मुझे कॉल आती है सुबह सुबह कि अस्सलाम वालेकुम जुनैद, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको अगले दिन गाड़ी आएगी पिक करने के लिए, आपको ISSB गुजरांवाला लेके जाना है, और आपको साथ में पिक करते हुए जाना है। असलदीन खान साहब हैं धुआं ड्रामे के, तो वो आपके साथ जाएंगे, और कल हमारा पहला सीन है ISSB गुजरांवाला में। मैंने कहा मैं तो लाहौर बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर आपको गाड़ी पिक करेगी, और ऐसे ही हुआ, अगले दिन गाड़ी ने पिक किया, हम लोग पहुँच गए। So this was your destiny. सर It डेस्टिनी। was supposed to be. It was meant to. और फिर यहाँ पे ये हुआ कि सब स्टार्स थे वहाँ पे, जिसमें कुबरा थी, सजन अली थी, सायरा यूसुफ थी, रमशा खान थी, वो आई थी, और यमुना वॉज फ्लाइंग फ्रॉम US, वो डायरेक्ट वहाँ पे ISSB गुजरांवाला गई थी लाहौर से। मतलब चोटी की ख़वातीन नहीं है, चोटी की ख़वातीन सर। और सर मैं इतना परेशान, मैं यमुना का वेट कर रहा हूँ कि कब आएंगी। मेरा पहला सीन उनके साथ ही, ड्रामे का पहला सीन हमारा शूट हो रहा था। तो मैं सर नीचे करके बैठे, लड़की आती है, कंधे पे करती है अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहती है कि माय नेम इज़ यमुना ज़ैदी, आप जुनैद हैं? मैंने कहा जी। कहती कैसे हैं? बातचीत हुई, और वो कहती हैं अच्छा मैं ज़रा आ रही हूँ। जाके बैठ गई। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा पहला सीन है, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, और इतने बड़े बड़े कलाकार जो हैं, एक्टर्स जो हैं मेरे सामने हैं। मैंने कहा कैसे करूँगा मैं? तो मैंने कहा केमिस्ट्री बनाने के लिए थोड़ी बातचीत करता हूँ। अब मैं यमुना ज़ैदी के सामने आके बैठ गया, हम कुर्सी पर बैठी हूँ, और यूँ ही कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं, मेरा नाम जुनैद है, मैं मॉडलिंग करता रहा हूँ, मैं, हमारा पहला सीन है, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, सीन डिस्कस कर लूँ। वो यूँ ही कर रही हूँ। अब मैं 5 मिनट तकरीर करता रहा, उसके बाद उन्होंने बाल हटाए ना, तो एयरपोर्ट्स पहने हुए थे। तो कहती हैं क्या कह रहे तुम? मैं कहा सॉरी। और मैं जाके बैठ गया, और फिर पहला सीन हमने किया, और वो सीरियल फिर मेगा हिट हुआ। बिल्कुल। उसका नाम था सिनफे आहन, और उसके बाद से सर अल्लाह का शुक्र है कि आज तक You never looked back. I never looked back, sir। Very सर ऐसा ही हुआ कि यमुना ज़ैदी का जो सीरियल था, उनका एक आ रहा था जाहिद अहमद के साथ, ये देखो भाई। तो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के वो देख रहा था, और मैंने 6 महीने पहले की बात है उससे, तो मैंने उनसे एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर कभी काम करूँगा तो इनके साथ लाजमी करूँगा, यमुना के साथ। और 6 मंथ्स के बाद वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। बहुत मज़े किया। अपना किस्सा बादशाह सलामत, वैसे तो बड़े बड़े दर्दनाक किस्से हैं, लेकिन अभी कुछ फनी थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ अपने। मैं ग्रेजुएशन में था उस वक्त, मैं FC कॉलेज में था। पता नहीं क्या खा लिया मैंने तो। मेरे जो बाकी यार थोड़ा मुझे भी टेस्ट कराओ, तुम बीकॉम कर रहे थे, तो मैं उनके कॉलेज चला जाता था। NCBA कॉलेज है लाहौर में, और वहाँ पर जाके मेरा ज़्यादा दिल लगता था, तो मैं वहाँ पर एक वुल्फ विसल के नाम से एक प्ले डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर मैं वहीं का स्टूडेंट सा बन गया। तो एक बहुत ही नाजुक सी प्यारी सी एक लड़की थी वहाँ पे, जिन्होंने मेरे प्ले में भी वो कास्ट हो गई, और मैं डायरेक्ट भी कर रहा था। तो मैं ग्रेजुअली वहाँ पे फेस रीडर मशहूर हो गया, क्योंकि मेरे तुक्के सही लगने शुरू हो गए। वाह। तो मैं लाइब्रेरी में बिल्कुल ऐसे शीशा था, मुझे अभी भी याद है, और मैं फेस रीडिंग कर रहा था, और बाहर जैसे कुछ गहमा गहमी सी शुरू हो गई, और हमें फेस रीडिंग में दोनों को अंदाज़ा नहीं था। उनकी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने आके कहा कि बाहर लगता है कि बहुत लोगों तक ये पहुंच गया है कि फेस रीडर आए हुए हैं। इतनी देर में मैंने देखा कि वसीम साहब का बेटा, मेरा कज़न है अली अब्बास, हम एक ही साथ वो एक दो और मेरे दोस्त, किसी ने बोतल पकड़ी हुई है, किसी ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, और इधर से भी 8-10 लड़के हैं, और वो लड़ रहे हैं। और मैं किस कश्मकश में हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद एक और दोस्त ने आके बताया कि पगले भर तेरी वजह से लड़ाई हो गई है, जिसकी फेस रीडिंग कर रहा है उसका मंगेतर लड़ रहा है। तो मुझे किसी तरह उन्होंने पिछले दरवाजे से कॉलेज से भगाया। लेकिन शाम को एक फन फेयर था मिनी गोल्फ में, तो वहाँ पर ही मैंने फेस रीडिंग का स्टॉल लगाया हुआ था, और वही लड़की और उसका मंगेतर वहाँ से गुजरते हुए मुझे घूरते हुए जा रहे थे। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट मज़ेदार मेमोरेबल किस्सा है। मेरा हो गया था जी। उमर की बारी है, रूबा की और बादशाह सलामत, मेरी बेटी पैदा हुई, तो उस तरह काफ़ी देर तक बच्चे आंखें नहीं खोलते, बट बिकॉज आई वॉज 18 years old, तो वो आंखें नहीं खोल रही थी।
तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें थी कि पता नहीं आँखें खोलेगी, पता नहीं आँखें हैं कि नहीं हैं, ये जैसे होती हैं। तो वो काफ़ी टाइम तक, तो उसने कोई सुबह वो 12:30 बजे पैदा हुई थी और कोई शाम के कोई 6-7 बज गए, मामा हॉस्पिटल से घर चली गई कि मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैंने उनको रोते हुए कॉल की, मेरी सास वगैरह सब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मामा अलीशा जो है वो आंखें नहीं खोल रही है। तो मामा ने कहा परेशान है, खोल लेगी। मैंने कहा लेकिन उसने सुबह से एक भी दफ़ा आंखें खोल के नहीं देखी हैं। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम परेशानी हो, मैं आती हूँ। तो वो जब आई नहीं और हम बैठे हुए थे और मेरी नन के हाथ में वो थी और अचानक से ना वो मैं ऐसे लेटी हूँ और वो चीखने लगी और वो इतनी ज़ोर से चीखी कि मुझे लगा कि शायद उस आँखें उसकी जो है वो नहीं है या क्या है व्हाटएवर। तो मैं भी एकदम टेंशन में आ गई। तो वो एकदम चीखने लगी और चीखने वगैरह कहती है इसकी आंखें तो ब्लू हैं, क्योंकि अलीशा की आईज जो हैं वो कपड़ों के साथ रंग बदलती हैं। ओके। तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लू थी, ऐसा लग रहा है कोई बिल्ली की आंखें हैं। और मुझे बहुत शौक था कि मेरी जो बेटी हो उसकी आंखें कलर्ड हों, और मेरे ख़ानदान में किसी की भी कलर्ड नहीं है दूर दूर तक, ना मेरे ददियाल में ना नैल में। सिर्फ ये गलती इसमें आपकी नहीं है, आपके नाना की भी नहीं है, ये दादा की भी नहीं है, कहीं से तो आई है ब्लू, आके मालूम करो। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या था कि वो बस बहुत खुशी की एक तो लहर दौड़ उठी कि एक तो माशाल्लाह बेटी और ऊपर से उसकी आंखें ब्लू, माशाल्लाह। तो वो मेरा बहुत मेमोरी प्यारी है। माशाल्लाह। थैंक यू वाह क्या बात है। भाई नेहू। नेहा, क्योंकि आप इन सब में सबसे नहीं है, आपको लोग इतना जानते भी नहीं है, आप बताइए आपका ज़िंदगी का